बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आप अपने शहर में हो या किसी और शहर में, अपने मुल्क में हो या किसी और मुल्क में, जब किसी होटल में ठहरते हैं तो आम तौर पर इट्स अंडरस्टूड उसकी एक दिन की जो कीमत है या किराया 5,000 हो या 10,000 हो, 20 हो या 40,000 हो, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल अंडरस्टूड होती हैं कि जब आपको रात को पानी चाहिए होगा इट वुड बी अवेलेबल, जब आपको गुस्ल करना होगा पानी गर्म मिलेगा। इसी तौर पे सर्दी है तो आपका ब्लैंकेट भी नीट एंड क्लीन होगा, टॉवल भी आपको 2-3 एक्स्ट्रा मिलेंगे, साबुन भी मिलेगा, इवन शेविंग का किट भी होगी। इसी तौर पे आपका ब्रश भी हो, जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं इट वुड बी अवेलेबल देयर। ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ टीवी ना हो, और अगर बहुत अच्छा हुआ तो बहुत मुमकिन है आपके पास वाईफाई से लेके आईटी की सारी सहूलतें भी मुयस्सर हों। अच्छा, ये तब होता है अगर आपने पहले से उसको कंसीव किया हो, अपनी ज़रूरत का तयन किया हो और उनको इल्म हो कि किस ज़रूरत के साथ हमने मीट करना है। अपने घर में हो और रात को वाशरूम गए हों और पानी वहाँ से टूटी से ना निकले तो उस वक्त गुस्सा किस पे करेंगे? अपने आप पे करेंगे या अपने अम्मा पे और अब्बा पे करेंगे? लाइक लाहौर में जब पिछली गवर्नमेंट थी तो 24 आवर्स पानी आता था, और अब कुछ दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आता है, 1-1 घंटे के लिए, ये हर जगह। अच्छा, पहले ये था कि उसको आप प्लान करते थे और ट्यूबवेल 24 आवर्स चलते थे, बिजली चली जाती थी तो भी जनरेटर्स अवेलेबल होते थे, ट्यूबवेल बंद नहीं होता था, तो किसी को पानी का इशू नहीं होता था, पानी वॉज अवेलेबल फॉर एवरी टाइम। अभी आपकी टैंकी में ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, आपने किचन में ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, पौधों को ज़्यादा लगा लिया, रैंप धो लिया, टैंकी खाली हो जाएगी, तो देन यू वुड सफ़र। जिन चीज़ों से हम सफ़र करते हैं और हमको उसके नुकसान का इल्म हो जाता है, अगर हम उस बारे में जान लें, जांच लें और तयन कर लें तो ये आपकी ज़ात का मसला भी हल हो सकता है, आपके घर का मसला भी हल हो सकता है, आपके दोस्तों का उनसे डीलिंग का मसला भी हल हो सकता है। मुझे ये बात आपको शेयर करने का इसलिए ख़्याल आया कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स में मैं लोगों से पूछता हूँ, वो किसी भी उम्र के हों, टीनेजर हों, बड़े हों, इवन कॉरपोरेट मैनेजर्स हों, तो जब उनको मैं स्टेज पे बुलाता हूँ ग्रुप्स में, तो आम तौर पे दूसरा या तीसरा मेरा सवाल ये होता है कि अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात बताइए। बिलीव मी, 10 में से 9 का ये बात सुनने के बाद सवाल होता है अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत बात। मैं फिर कहता हूँ कोई अच्छी बात, अपनी ज़िंदगी कोई अच्छी बात। आप सोचिए, उनकी आंखों में इतनी हैरत होती है, यानी जैसे हम किसी और की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर लाइफ। और क्या उसमें 40-45 साल की उम्र में, इवन 20-25 साल की उम्र भी आपने गुजारी हो, और साल की आपने अगर 12 बातें भी सीखी हों तो साल की कितनी बनती हैं? 12 बातें। 10 सालों की 120 बातें और 20 सालों की 240 बातें। ये जाए कि आपने 40 साल गुजारे हों और जब आप बयान करने पे हो तो आपके पास कोई एक बात भी ना हो। बहुत सारे लोग फिर ये कहते हैं कि मेरे तो अब्बा ने मुझे कभी बात ही नहीं बताई। कभी कभी कुछ माओं ने बताई होती, पर वो भी यानी ऐसी बात है जिसमें बहुत टेलर्ड नहीं होती। जो उन्होंने पढ़ा होता है अपने कोर्स बुक्स में, कॉलेजेस में, सारी डिग्रियां की होती हैं, उनके ख्याल में ये सारी चीज़ें तो एग्ज़ाम के लिए दी थी। अच्छी बात कहाँ से हमको याद आए? तो है प्यारे ख़वातीन व हज़रात, अच्छी बात क्या को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे अच्छी खुशबू को डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, जैसे अच्छे खाने के टेस्ट को डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, जैसे अच्छे दोस्त की आमद पे जो खुशी होती है उसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ये फ़ज़ा में मौजूद होती है और आपको निहाल कर देती है। इसी तौर पे जो अच्छी बात है ये आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाती है, ये आपकी आंखों में आ जाती है, ये आपके होंठों पे बैठ जाती है, ये आपकी पलकों पे, ये आपकी इन पोरों में होती है। पर होती तब है अगर आपके डाटा बैंक में मौजूद हो। अगर टैंकी में पानी नहीं है तो टूटी में नहीं निकलेगा, अगर आपका हीटर नहीं चल रहा तो कमरा गर्म नहीं होगा, और अगर गीज़र नहीं चल रहा तो पानी गर्म भी अवेलेबल नहीं होगा। टॉवल से लेके साबुन तक, चादर से लेके ब्लैंकेट तक, जो चीज़ें हैं जिनको आप सोचते हो वो अवेलेबल हो जाती हैं, पर ज़िंदगी की खूबसूरतियों को बढ़ाने के लिए हम आमतौर पे नहीं सोचते। और यही वजह है कि अगर हम किसी जगह बैठे हों और हम उठ के जाएं तो लोग हमारे बारे में क्या याद रखेंगे? क्या हमारी खुशबू,
क्या हमारे कपड़े, क्या हमारा चेहरा, क्या हमारा मनसब। एक बात याद रखिएगा, आप कितने भी बड़े मनसब पे हों और कितने भी दौलतमंद हो, आपके जाने के बाद यूर अ बिग ज़ीरो। किसी के लिए आपका क्या, उनकी ज़ात में आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, उनको कुछ भी नहीं दिया। सो जो देता है वो याद रखा जाता है। मैंने पिछले दिनों एक किताब पढ़ी, ये तारीख़ की बड़ी खूबसूरत किताब है, अबू उमर ने इसको रवायत किया है। अच्छा, आमतौर पे अरबी में उमरू लिखा जाता है, जब हम उर्दू में पढ़ेंगे तो उसे अमर पढ़ेंगे, वो जो है साकन होती है। और उन्होंने अपने अहद के एक बहुत बड़े आलिम और स्कॉलर, ज़ुस्सबी उनका नाम था, तो उनकी पूरी ज़िंदगी की जो खूबसूरत बातें हैं उनका तज़किरा किया है। जब वो बिस्तर मर्ग पे थे तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, उसका नाम असयद था, और असयद से उन्होंने कुछ बातें कहीं। मैं उनमें से 10 बातें आपको बताने लगा। ये 10 बातें ऐसी हैं कि आप इनको सिर्फ इस पर सोचिएगा, गौर कीजिएगा, फिर आज ही शाम से पहले पहले अपने बेटे से या बेटी से इनकी मलकियत आपकी हुई। ना तो असयद ज़िंदा है, न ज़ुस्सबी ज़िंदा है, अब मेरा भी कोई दावा नहीं है, इसके कोई जुमला हकूक़ महफूज नहीं है और कॉपीराइट का भी कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी की खूबसूरती का, खुशबुओं का, रंगों का कोई कॉपीराइट नहीं होता। ये तो जो इसको इख्तियार कर ले उसका हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आपकी ज़िंदगी के रंग निखर जाएंगे। अच्छा, इन्होंने जो बातें कहीं मुमकिन है वो कॉमन सेंस की हों, आपके कानों से पहले गुजरी हों, बट मैं उसको एक तरतीब से आपको बताऊंगा ताकि आपको इल्म हो कि जब आप किसी महफ़िल से उठ के जाएं तो पीछे आपके कहे हुए कुछ जुमले, कुछ बातें, कुछ थॉट्स ज़िंदा रहने चाहिए। आप जब ज़िंदगी से गुजर जाएं तो आपके बेटे और बेटियां भी तो याद रखें कि हमारे बाप ने हमको ये कहा था, हमारी माँ ने हमको ये कहा था, हमारी बहन ने हमको ये कहा था, हमारे भाई ने हमको ये कहा था। हम हमेशा छोटी छोटी दिल दुखाने वाली या ऐसी ऐसी चीज़ें जिनका कोई ज़िंदगी में इम्पेक्ट ही नहीं होता, उनके तो घंटों सर्व कर देते हैं, पर अहम तरीन चीज़ें हमारी ज़िंदगी से उतना मुकाम और मर्तबा नहीं होता जितनी किसी खूबसूरत तस्वीर का होता है जो हम पेंटिंग के तौर पे लगा देते हैं। इवन तलवारों को लटका देते हैं, खंजर लटका देते हैं, चूँकि हमको अच्छे लग रहे होते हैं, पर हम अच्छी बातें नहीं लटकाते, ना यादों में, ना अपने ज़ुबान पे, और ना ही तोहफे के तौर पे। तो असयद साहब को उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप अभी तो ज़िंदा है, पर ज़िंदा होते हुए भी मर चुका है, और तेरा बाप अगर मर जाएगा तो भी ज़िंदा रहेगा तेरी यादों में, तेरी आंखों में और तेरी बातों में। और ज़िंदगी से मैं बिल्कुल बीमारी की वजह से तंग आ चुका हूँ, पर ऐ मेरे बच्चे, जाते जाते मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातों की नसीहत करना चाहता हूँ कि जिनको तुम अगर इख्तियार कर लो तो मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि तुम लोगों में, उनके दिलों पे और मुकाम और मर्तबे में ऊपर वाली जगह पे फायज़ हो जाओगे कि लोग इंसानों के कदों को नहीं मापते, उनकी बातों के वज़न को मापते। तो पहली बात याद रखना कि तुम अपनी कौम के बारे में हमेशा दिल में नरम पहलू रखना, वो तुम्हें महबूब रखेंगे। जब भी तुम उनके सामने या उनकी गैर मौजूदगी में कभी उनकी बात करो तो धीमे लहजे में, मोहब्बत भरे लहजे में करना। उनको रुस्वा करने के लिए, टॉन्ट करने के लिए या उनको लेट डाउन करने वाला काम न करना। दूसरी बात, उनके सामने तवाज़ो, आजिज़ी, इनकसारी और हम्बलपन ये दिखाना। अच्छा, तवाज़ो खाना खिलाने का नहीं है, ये व्हेन एवर यू आर हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल, जो आपसे उम्र में बड़े हों, तो ये तवाज़ो कहलाता है। और फरमाया कि वो तुम्हें ऊंचा मर्तबा देंगे अगर तुम हम्बल हुए, और तुम्हारी इज़्ज़त भी करेंगे, तुम्हारा एहतराम भी करेंगे। तीसरी बात कही कि तुम लोगों को एक दूसरे पे तरजीह ना देना, कुछ को प्रायोरिटी ना देना। जब उनसे डील करो, उनके साथ बैठो, तो फिर याद रखना कि वो तुम्हें अपना सरदार मानेंगे, इसलिए कि व्हेन एवर यू बिकम अ पार्टी, तो फिर पार्टी के तो कुछ लोग उसके साथ होंगे, कुछ नहीं होंगे। इसी तौर पे हम अपने ख़ानदानों में, अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में जो हमारी अपनी उम्र के लोग होते हैं, हम उनमें समटाइम ये गलती करते हैं। चौथी बात, जिस तरह तुम बड़ों की इज़्ज़त करते हो इसी तरह छोटों की शफ़क़त करना, छोटों की इज़्ज़त करना, और तुम इस रवैये की बुनियाद पे उन सब में इज़्ज़त पाओगे। और जो छोटे हैं तुम्हारी दोस्ती को अपने लिए फ़ख्र का बायस समझेंगे।
یہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت دیکھا، چچوں کے بیٹے، خالوں کے بیٹے، تاؤں کے بیٹے، جو کہ جن لوگوں کے یہ ساتھ جی رہے ہوتے ہیں وہ ان کو امپورٹنس نہیں دیتے، ان کو عزت بھی نہیں دیتے، ان کو شفقت بھی نہیں دیتے، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی ملنے جاؤ اور اکثر ملو، جب آپ ان کو دیکھو، آپ کی آنکھوں میں ان کے لیے ایک ریگارڈ ہو، ایک محبت ہو، اور آپ کے لفظ بھی ویسے ہوں، تو ظاہر ہے وہ آپ کو آئیڈلائز تو کریں گے۔ پانچواں، تم اپنے مال میں سے سخاوت کیا کرو، اس سے تمہاری عزت اور آبرو دونوں بڑھے گی، اور خود اللہ کی نگاہ میں تمہارا مقام اور مرتبہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ چھٹی بات، جو تم سے مانگے اس کو انکار مت کرو، اس کو اپنے وسائل میں سے دو، خوشی سے دو، آسانی سے دو۔ ساتواں، جب بھی تمہارے یہاں کوئی مہمان آئے، تھوڑے وقت کے لیے آئے یا زیادہ وقت کے لیے آئے، اس کا اکرام کرو، اس کی خدمت کرو۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مہمان 3 دن کا ہے تو اس کو خوب جتنے تمہارے بس میں ہے اس کا اکرام کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ اس کے زیادہ دن کا ہو تو پھر جیسے گھر میں پک رہا ہے اس کے مطابق اس کو چلتا رہے گا۔ آٹھواں، جب بھی زندگی میں کوئی معرکہ درپیش ہو تو اس میں پیٹھ نہیں دکھانی، اس میں پیچھے نہیں ہٹنا، اس میں پھر بہادری کے ساتھ، اس لیے کہ لوگ اولو الامر اور بہادر اور ہمت والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو موت سے ڈر گیا وہ مر گیا۔ موت سے نہیں ڈرنا، کوئی واقعہ، کوئی تیر، کوئی تلوار، کسی کی بہادری تم کو نہیں مار سکے گی۔ تم کو جب بھی کوئی چیز مارے گی تمہیں تمہارا اپنا ڈر اور خوف مارے گا۔ اور 9ویں بات فرمائی کہ سوال کرنے سے پرہیز کرنا۔ سوال کرنا مانگنا ہوتا ہے، جو سوالی ہوتا ہے اس کی سرداری قائم نہیں رہتی۔ اور 10ویں بات فرمائی ہے اسجد، اگر تم کچھ مال کے مالک بن جاؤ تو پھر یاد رکھنا اس سے فائدہ اٹھانا، اسے بہترین جگہ پہ خرچ کرنا اور اسے بہترین لوگوں پہ خرچ کرنا۔ خواتین حضرات، ذوالصبح کی جو اپنے بیٹے کے لیے یہ خوبصورت باتیں ہیں اس نے کسی ٹریننگ میں نہیں سیکھی ہوں گی۔ جب آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور آپ کے کان بھی کھلے ہوتے ہیں اور آپ کا دماغ بھی روشن ہوتا ہے تو آپ اپنے آس پاس ہونے والی چیزوں کو ایسے چنتے ہو جیسے پرندے دانے چنتے ہیں۔ یہ ساری اچھی باتیں میرا اور آپ کا رزق ہوتا ہے۔ آپ کی دادی نے کہا، آپ کی نانی نے کہا، راہ چلتے کسی دکاندار نے کہا، کسی جگہ مسافر نے کہا، یاد رکھیے گا جو چنتا ہے وہ اس کی جیب میں یہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کے حال سے، اس کے قال سے یہ بات ادا ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی یادوں میں محفوظ ہو جاتے ہو، ایک ایسے دانشمند کے طور پہ، کہنے ایسے دانشور کے طور پہ کہ جس سے جڑنا، جس کے پاس بیٹھنا، جس کو سننا، جس کو سوچنا، جس کا حوالہ دینا وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ میری محبت بری خواہش ہے کہ آپ ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو، لوگ کروڑوں میں نہیں ہیں، لوگ اربوں میں ہیں، اور ان سب کے دلوں میں آپ کی جگہ خالی ہے۔ سو ہمیشہ اپنی آس پاس کی زندگی سے اچھا رزق، اچھی تعلیم، اچھا علم اور اچھی باتوں کا جو رزق ہے اس کو چنتے رہا کریں، جمع کرتے رہا کریں، اور پھر جب موقع ملے اس پہ عمل بھی کرتے رہا کریں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔